Good morning, students. In today's lecture, we will discuss some numericals related to binding energy. देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पर, लेट देयर इज अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, मास ऑफ द अर्थ यम. ओके, और एक 50 किलोग्राम का बॉडी यहाँ पर रेस्ट है ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस रेस्ट है. तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी ये निकालनी है. बाइंडिंग एनर्जी मतलब द एनर्जी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज बाउंड विथ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. सो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालनी है. अब जैसे बाइंडिंग एनर्जी का आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, देखिए कि बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या होता है, पहले टोटल एनर्जी होता है ना, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो पहले टोटल एनर्जी यहाँ पर निकाल लेते हैं स्टूडेंट हम. एज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसका मास यम है ना, इज रेस्ट, ये रेस्ट है ऑन द सरफेस, मतलब विथ रिलेटिव टू द अर्थ इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. मतलब दिस ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर एज रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस. तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है. प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर. जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, एंड आर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये ऑन द अर्थ सरफेस होने के कारण इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ से रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज माइनस जी एम बाय आर. ओके, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द बॉडी. ओके, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर. तो ये होगी टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी विच इज़ एट रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर इसलिए आता है कि बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी द ऑब्जेक्ट इज बाउंड विद द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. अगर हम इतने भी एनर्जी मिनिमम उसको प्रोवाइड करते तो ये ऑब्जेक्ट एस्केप हो जाएगा फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. सो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी है ना. इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है. तो इट इज इक्वल टू माइनस माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर. देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्लस जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर. This is the formula for binding energy of any object which is at rest on the earth surface. तो इस कंडीशन के लिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो गया स्टूडेंट, जी एम एम डिवाइड बाय आर. तो एम यहाँ पर दिया है 50 kg गिवन डाटा, स्मॉल एम इज इक्वल टू 50 kg, और बाकी जी कैपिटल एम कैपिटल आर ये तो हमें पता ही होता है ना. ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल जी that is 6.67 into 10 to the power minus 11 into capital M, that is mass of the earth, 6 into 10 raised to 24, okay, into mass of the body is given, that is 50, divided by R मतलब radius of the earth. radius of earth कितने होते हैं, 6400 किलोमीटर, और मीटर में क्या लिखेंगे हम, 6.4 into 10 raised to 6 मीटर. तो 6.4 इंटू 10 रेज़ टू 6 मीटर. तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट. देखिए बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6, इसका प्रोडक्ट पता है ना हमें, 40.02 होता है, राइट. इनटू ये 50 लिखेंगे पहले, इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और प्लस 24 कितना होगा, प्लस 13 होता है. ओके, डिवाइडेड बाय 6.4, और ये 10 रेज़ टू 6 ऊपर आने के बाद क्या होगा, 10 रेज़ टू माइनस 6 होगा स्टूडेंट, राइट. नो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए 40.02 इंटू 50, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं स्टूडेंट तो ये होगा एग्जैक्टली 2001.
0.00, तो 2001 इसका प्रोडक्ट आता है। ओके, डिवाइडेड बाय 6.4 इनटू, अब यहाँ पर देखिए 10⁻13 और 10⁻⁻6 कितना बचेगा यहाँ पर 10⁻7। ओके, नो 2001 डिवाइडेड बाय 6.4, अगर इसको सॉल्व करते स्टूडेंट तो ये आता है यहाँ पर 312.5 312.5 इनटू 10⁻7, या फिर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए अगर ये डेसिमल पॉइंट अगर हम 3 के बाद लाते हैं, मतलब वी आर मूविंग डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड बाय 2 डिजिट्स, तो 3.125 इंटू 10⁻2, बिकॉज 2 डिजिट से हमने इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया ना, एंड 10⁻7, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 3.125 इंटू 10⁻9, और यूनिट क्या होता है इसका जूल। तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी होगी स्टूडेंट, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम एट रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज 3.125 10⁻9 जूल। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विच इज़ एट रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, Gm डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। और यही फार्मूला हम किसी प्लैनेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर ये जुपिटर प्लैनेट है तो यही फार्मूला वहाँ पर भी होगा। जी तो उतनी रहेगी ना वैल्यू उसकी 6.67 10⁻11। कैपिटल एम मतलब क्या होगा, मास ऑफ द जुपिटर या मास ऑफ द प्लैनेट। ओके, कैपिटल आर दैट इज़ रेडियस ऑफ द प्लैनेट, और स्मॉल एम कहीं पर भी मास तो सेम रहेगा ना। यस, तो कंपेरेटिव फार्मूला इससे भी तैयार हो सकता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑन वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट। ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, चारों वैल्यूज यहाँ पर निकालने हैं। ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास 1000 किलोग्राम रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट h, कितना दिया यहाँ पर 600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। देखिए पहले गिवन डाटा लिखते हैं यहाँ पर, मास ऑफ द सैटेलाइट कितना है 1000 किलोग्राम। तो फॉर आवर कन्वीनियंस हम इसको 10⁻³ किलोग्राम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यस, उसके बाद हाइट कितने दिए 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर। ओके, नाउ क्या निकालना है हमें, बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें इन चारों के बीच एक रिलेशन पता है ना, तो एक की भी वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी तीनों वैल्यूज़ इजीली निकाल सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग या फिर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अल्टीट्यूड या फिर हाइट h, ओके, इज गिवन बाय, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। ये है फॉर्मूला स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर रेस्ट था है ना, अब कुछ हाइट पर एक सैटेलाइट है एंड इफ़ इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट एल्टीट्यूड h, तो उसके लिए फॉर्मूला मतलब यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी पहले क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना, तो ये फार्मूला वहाँ पर आता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Gm डिवाइडेड बाय R। अब ये स्मॉल r मतलब क्या होता है, दैट इज़ R प्लस h, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है ना, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस रेडियस ऑफ दैट इज़ अल्टीट्यूड h, हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। तो ये पूरा रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है, बराबर है। तो R प्लस h होता है ये। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट हम। व्हाट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है ना, और हाइट भी यहाँ पर किलोमीटर में दी 600 किलोमीटर। अब दोनों के एडिशन कितने होंगे, देखिए 6400 प्लस 600 दैट इज़ 7000, यह होगी किलोमीटर में स्टूडेंट। नाउ R इज इक्वल टू 7 इंटू, अब 7000 है ना, तो इसलिए 7 इंटू 10 का पावर कितना होगा 3 होगा, और एक किलो मतलब 1000 दैट इज़ आल्सो 10⁻³
ये मीटर में कन्वर्जन। सो r इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁶ मीटर। तो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ गई स्टूडेंट। ओके, देखिए अब यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल G मतलब 6.67 10⁻11। ओके, कैपिटल M दैट इज मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24। ओके, और स्मॉल m मतलब मास ऑफ द सैटेलाइट दैट इज 1000 किलोग्राम, जिसको हमने 10⁻3 लिखा है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 इंटू 10⁶। ओके, मीटर में लिखे। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए gm मतलब 6.67 इंटू 6, इसका प्रोडक्ट कितना लिखा है हमने यहाँ पर, अब ये तो आपको याद ही रखना होगा, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट 40.02 इंटू 10⁻13। देखिए -11 + 24 13, और ये 10⁻3, और 10⁻6 अगर ऊपर लाते हैं तो ये 10⁻6 होगा, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या लिखना होगा, देखिए 2 इंटू 7 मतलब 14, बराबर है। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए 14 से अगर इसको डिवाइड करते 14 2 ज़ा 28, कैरी कितना होगा 40 - 28 मतलब 12, पॉइंट देते तो एक 0 और बढ़ेगा मतलब 120 होगा, है ना। तो 14 8 ज़ा 112, राइट, कैरी 8 मतलब 80 हो गया। 14 इंटू 5 दैट इज़ 14 5 ज़ा 70, तो ये 5, ठीक है। चलिए अब 10 पावर कितना होगा, 10 देखिए 13 और ये 3 16 16 - 6 मतलब 10, तो दिस इज़ द आंसर। तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई स्टूडेंट हमारे पास, और इसका यूनिट क्या होगा जूल, 2.85 इंटू 10⁻10 जूल, ठीक है। एक रिलेशन है हमारे पास, देखिए कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, राइट, एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो ये रिलेशन आपको याद ही रखना होगा, मतलब एक वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो बाकी तीनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। देखिए बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, जितनी बाइंडिंग एनर्जी मतलब 2.85 इंटू 10⁻10 जूल। तो बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। ओके, फिर टोटल एनर्जी मतलब निगेटिव में लिखना है, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2.85 इंटू 10⁻10 जूल। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई 9। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये माइनस इधर आएगा, माइनस बाइंडिंग एनर्जी, और ये डिवाइड बाय 2 है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2 होगा, तो ये -2 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये रिलेशन। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी है 2.85 इंटू 10⁻10। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस, अब इसका प्रोडक्ट लेते हैं, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 + 1 17 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, तो ये 5.7 माइनस 5.7 इंटू 10⁻10 जूल, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टूडेंट। मतलब देखिए कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आती है 2.85 10⁻10 जूल, काइनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी 2.85 10⁻10 जूल, टोटल एनर्जी दैट इज़ माइनस 2.85 इंटू 10⁻10 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है बाइंडिंग एनर्जी से और निगेटिव में होती है, सो -5.7 इंटू 10⁻10 जूल। ओके, देखिए थर्ड न्यूमेरिकल अब देखते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, मतलब वैसे तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ नॉट सर्कुलर पाथ, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल में ऐसा कंसिडर किया है कि लेट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, दैट इज़ एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ओके, तो ये एवरेज डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अर्थ,
मतलब अर्थ की भी बाइंडिंग एनर्जी होगी ना, बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो कुछ एनर्जी के साथ अर्थ सन ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंड है ना, तो वो बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालनी है। देखिए फार्मूला यही होगा, यही फार्मूला हमें यूज़ करना है। सिर्फ सैटेलाइट के जगह पर अर्थ है और अर्थ के जगह पर सन है, ये कंडीशन, बाकी वैल्यूज़ यही होंगी। ओके, तो फिर लेकिन गिवन डाटा यहाँ पर क्या क्या दिया है, देखिए आर की वैल्यू हमें दिए, गिवन डाटा लिखते हैं यहाँ पर पहले, आर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1.5 इंटू 10⁸, ओके, किलो मतलब 10⁻³ मीटर, तो दिस इज़ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये आर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। उसके बाद मास ऑफ द सन दिया है यहाँ पर, मास ऑफ द सन, चलिए इस यहीं पर हम इसको लिखते हैं यम यस, है ना, यम यस, यस सफिक्स फॉर सन, मास ऑफ द सन 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, ये मास ऑफ द सन है। रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके, रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई लिखते हैं हम इसको, आर ई, या फिर आर भी लिखे तो भी चलेगा, बिकॉज कैपिटल आर और ये स्मॉल आर है ना, तो चलिए आर ई लिखते हैं इसको, तो ये आर ई मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज़ कैपिटल आर। ओके, तो किलोमीटर में दिए, बस इतना है। और एक वैल्यू दी है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू कहाँ पर है, अर्थ सरफेस पर है ना, ये अर्थ सरफेस पर है, तो इसको भी हम जी ई ऐसा सफिक्स लिखते हैं स्टूडेंट। तो इतने वैल्यू दिए, मतलब अब हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो पहले ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो पता है हमें, 1.5 इंटू 10⁻11, दैट इज़ एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, तो ये फिक्स है। अब मास ऑफ सन यहाँ पर दिया है 2 इंटू 10⁻30, ओके, कैपिटल जी एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, है ना। देखिए यहाँ पर इफ सैटेलाइट ऑफ मास एम रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ और स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ सैटेलाइट। उसी तरह से अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन है, इसलिए मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सन यहाँ पर होगा, ओके। लेकिन मास ऑफ अर्थ यहाँ पर नहीं दिया है, तो क्या दिया है यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ दिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिए। मतलब हमें ये फार्मूला नहीं यूज़ करना होगा, ऐसा फार्मूला तैयार करना होगा जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ द अर्थ ये टर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फार्मूला क्या होता है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। तो जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो ये एम मतलब मास ऑफ अर्थ, तो एम ई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस दैट इज जी ई, और ये रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी एम ई, तो इसके बदले हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फार्मूला कैसे चेंज होगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ओके, जी एम ई मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ के जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, जी ई आर ई स्क्वायर और मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यस, अब ये वैल्यूज़ तो यहाँ पर दिए ना, तो ये फार्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो ई सरफेस क्यों लिखा हमने, ये अर्थ सरफेस के लिए, इसलिए जी एम ई मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ के जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इनटू रेडियस ऑफ अर्थ आर ई स्क्वायर, तो ये यहाँ पर लिखा है। नो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दी यहाँ पर 9.8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर में, है ना। देखिए ये मीटर में कैसे लिखेंगे हम, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, राइट। नो, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू मास ऑफ सन दिया है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, राइट, डिवाइडेड बाय आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मीटर में ये है, ये वैल्यू यूज़ करनी है हमें 1.5
इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। नो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2 गेट कैंसल, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 9.8 इंटू, अब 6.4 का स्क्वायर, 6.4 का स्क्वायर देखना है, तो लॉग टेबल के अंदर आप देख सकते हो ना, तो 6 का 4 में देखिए कितना होता है। ओके, दिस इज 4096 और 6.4 है ना, इसलिए 40.96 होगा इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, 6 इंटू 2 12, 10⁻12, ओके 6 इंटू 2 कितना 12 होता है, इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाय 1.5, ओके, और ये 10⁻11 ऊपर लाइए तो ये क्या होगा 10⁻−11 होगा। नो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, अब 9.8 इंटू 40.96, तो इसका प्रोडक्ट देखिए स्टूडेंट, 401.408 इतना आता है। 9.8 इंटू 40.96, इसका प्रोडक्ट कितना आता है 401.408 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू, अब 10 टू द पावर कितना होगा, देखिए 12 और यहाँ पर -11 है, तो यहाँ पर +1 बचेगा, और ये 30 मतलब 10⁻31। नो, अगर 1.5 से इसको डिवाइड करते स्टूडेंट तो ये कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 267.6 इतना आता है स्टूडेंट। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ओके, तो 267.6 और ये 10⁻31। नो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल पॉइंट अगर हम 2 के बाद लाते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा 2.676, ओके, इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 10⁻2 होगा, बिकॉज 2 डिजिट से हमने इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया ना, तो ये 10⁻+2 और ये 10⁻31। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इट इज़ इक्वल टू 2.676 इंटू 10 टू द पावर 33 जूल। तो इतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी ऑफ द अर्थ। देखिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अर्थ कितनी आ गई 2.676 इंटू 10⁻33 जूल, इतनी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अर्थ होती है, राइट।